अदिश अवयव वह विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, अदिश अवयव कहलाता है। यहाँ पर हम तो अवयव देख रहे हैं, इसमें विकर्ण केवल विकर्ण अवयव है, बाकी और सभी जगह पर जीरो लिखे हुए, केवल विकर्ण पर नंबर लिखे हुए हैं। तो ऐसे विकर्ण अवयव को अदिश अवयव कहते हैं, जहाँ पर विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव जीरो हों। इकाई या तत्समक अवयव वह विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है। जैसा ये अवयव है, ये एक विकर्ण अवयव है, अदिश अवयव भी है। इसमें अगर 4 और 5 की जगह पर अगर हम 1 लिख दें तो ये इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है। ऐसी अवयव का ये बायां निरसन नियम होता है कि एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, अगर दोनों को जोड़ रहे हैं बराबर होगा, एक अवयव ए है प्लस एक अवयव सी है, तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाता, तो अवयव बी अवयव सी के बराबर हो जाता। ऐसी दायां निरसन नियम है। इसी प्रकार अपव्ययों का परिवर्त किसी अवयव के स्तंभों और पंक्तियों को परस्पर बदलने से प्राप्त अवयव दिए अवयव का परिवर्तन अवयव कहलाता है। कि यदि कोई अवयव ए है तो इसका परिवर्त अवयव ए कॉम्प्लीमेंट या ए ट्रांसपोज से निरूपित करते हैं। बाकी इस अवयव का परिवर्त इसकी शेष व्याख्या प्रश्नों में होगी। अवयव के परिवर्तन के गुण, अगर पहला गुण है कि एक अवयव ए का ट्रांसपोज 2 बार करते हैं तो वो ए के ऊपर हो जाता, ए के बराबर हो जाता। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। ऐसे ही अगर ए दूसरा कोई अवयव है और के कोई अलग से संख्या है तो के से ए की गुणा का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो के बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ऐसी इसी प्रकार अगला अवयवों का योग, अगर ए और बी को जोड़ते हैं, 2 अवयव ए और बी को जोड़ेंगे तो उतना ही योग होगा जितना बी और ए को जोड़ने पर होगा। ऐसी ए प्लस बी और प्लस सी 3 अवयवों को जोड़ते हैं तो वो ए तीनों अवयव के इस तरीके से योग के बराबर होगा। अगर हम किसी संख्या से एक अवयव के योग को गुणा करते हैं, ए प्लस बी, ए एक अवयव है, दूसरा अवयव बी है, इसे के से गुणा करते हैं तो ये के ए प्लस के बी के बराबर होगा।